ओम हरि ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, मा भद्राणि पश्यन्तु, कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शुभ दीपावली। दीपावली की अनेक शुभकामनाएं। आज का यह वीडियो प्रसाद स्वरूप है गुरु जी का। इसमें बताए जाने वाली चीजों को अगर आप फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर पे चमत्कार होगा ही होगा। क्यों? यह अद्भुत प्रयोग दुर्लभ है, बहुत कम सामने आते हैं, बहुत कम मिलते हैं, और यदि इसको व्यक्ति कोई कर लेता है तो फिर कुछ शेष रहता ही नहीं। जैसा कि आप जानते हैं, अमावस्या दीपावली की है। दीपावली की अमावस्या बहुत बड़ी अमावस्या होती है, और अमावस्या तंत्र के क्षेत्रों में तांत्रिक कार्यों के लिए सबसे बड़ी अमावस्या दीपावली की होती है। सबसे बड़ी पूर्णिमा होली की होती है, और दीपावली पे अंधेरा होता है, अंधकार होता है। तो इस समय सारी नकारात्मक ऊर्जाएं अपने चरम पे होती है, और अगर सही प्रकार से सही विधि के साथ कुछ विशेष प्रयोग किए जाए तो निश्चित तौर पे हम प्रयोगकर्ता को माँ लक्ष्मी का और माँ लक्ष्मी के जो गण है उनका आशीर्वाद मिलता है, और वह हतप्रभ हो जाए ऐसे अनुभव आते हैं। नकारात्मकता को एक तरफ करते हुए सकारात्मकता को बढ़ाने का त्योहार है दीपावली। अब आप दीपावली के त्योहार की पूजा जैसे घर में करते हैं वैसे करें। हम यहाँ विशेष प्रयोग बता रहे हैं तंत्र के। हमने कहा था विशेष पूजा बताई जाएगी, तो पूजा तो आप लोग घर पे करते ही हैं, कोई दिक्कत नहीं। धूप दीप पंचोपचार पूजा हर कोई करते हैं, 5 उपचार होते हैं। आप गंध लगाते हैं, भगवान को चंदन लगाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, 2 धूप बत्ती लगाते हैं, 3 दीपक लगाते हैं, 4 नैवेद्य लगाते हैं, 5 पंचोपचार पूजा करते हैं। बस फर्क इतना है कि माँ लक्ष्मी के साथ नारायण की पूजा होनी चाहिए, गणेश सरस्वती की पूजा होती ही है, क्योंकि सरस्वती गणेश जी लक्ष्मी जी साथ में रहते हैं। वाणी वाचा ये जो है वैखरी, ये माँ सरस्वती का स्वरूप है, और रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश जी है, जो सिद्धि भी देते हैं, रिद्धि भी देते हैं, विघ्न हरते हैं। इसलिए जब विघ्न हरे जाए, रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो जाए, वैखरी आपकी सिद्ध हो जाए, तो लक्ष्मी को तो आना ही आना है। तो इस प्रकार से होता है। लक्ष्मी अकेली कभी नहीं आती, ना नारायण के साथ आती है। जब नारायण के साथ आती है तो उसका एक अलग स्वरूप होता है, उसका एक अलग आनंद होता है, और उसका आशीर्वाद कई गुना बढ़ जाता है, जोड़े से आती है। तो इसलिए नारायण की पूजा भी लक्ष्मी जी के साथ होना चाहिए। लक्ष्मी माता का समुद्र मंथन के समय उद्भव हुआ था। समुद्र उनका पीहर है, जब सागरोत्पन्ना कहलाती है। तो जलीय वस्तुएं, जलीय फूल वगैरह सब उनको अत्यंत प्रिय है। जैसे कमल का फूल हुआ, अनार का फल हुआ, इक्षुदंड गन्ने का रस हुआ, साटा और सीताफल, सिंगाड़े जो पानी में जो निकलते हैं वो, इस प्रकार से कमल गट्टे, ये सब जो वस्तुएं उनको प्रिय है। और सबसे ज्यादा प्रिय है सागर से नमक से बनने वाला नमक, लवण या सॉल्ट जिसको बोलते हैं ये, और विशेषकर खड़ा नमक, ये जो है उनको बहुत ये है। तो ये सब वस्तुएं उनको अर्पण करना चाहिए। झाड़ू जिससे घर कचरा निकाला जाता है वो, और राई तेल, ये सब चीजें उनको अर्पण करना चाहिए। नया छोटी सी तेल हो, थोड़ी सी राई नहीं लाए, थोड़ा सा नमक लाए, छोटी छोटी जो झाड़ू लाए, पूजा के वहाँ सफाई करने में काम आ जाए ऐसी लाए तो चलेगा, रख कर पूजा करना चाहिए। इक्षुदंड गन्ना होना चाहिए, गन्ने का रस होना चाहिए, सीताफल है, आंवला है, ये सब चीजें रखना चाहिए पूजा में। जायफल है, और हाँ कुछ चीजें ऐसी तांत्रिक होती है, नाग केशर हो जो पैसे को अट्रैक्ट करती है, नाग केशर रखना चाहिए, कौड़ी रखना चाहिए, गोमती चक्र रखना चाहिए, छोटे छोटे शंख होते हैं, नेपाली नारियल होते हैं, वो सब चीजें रखना चाहिए। काली हल्दी होती है। ऐसी बहुत सारी चीजें, नाम लेंगे तो बहुत सारा होगा, अमूमन सभी चीज होगी। उसके लिए एक विशेष वीडियो बनाया जाएगा। अभी इतना समय का अभाव है कि नहीं कर सकते, पर यह बताइए इस बातें। तो चलिए हम आते हैं मुद्दे पर कि इस बार दिवाली कैसे करें। कम से कम विधि, कम से कम जो प्रयोग, कम से कम वस्तुएं, कम से कम समय, सब चीज कम करते हुए, ताकि अच्छे से अच्छे मुहूर्त में इसको हम संपन्न कर सके और पूर्णतः लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सके। तो दीपक लगाना दीपावली के दिन सबसे महत्वपूर्ण विधि होती है। दीपावली की रात, अमावस की रात, अंधेरे की रात होती है, और अंधेरे में दीपक रोशन करना, दीपक प्रज्वलित करना
बहुत महत्वपूर्ण होता है। तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधेरे से उजाले की ओर ले चलो। मृत्योर्वामृतम गमय, मतलब मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। तो ये जो यात्रा है तमसो मा ज्योतिर्गमय की, अंधेरे से उजाले की ओर, इस यात्रा में सबसे बड़ा सहायक है प्रकाश। क्योंकि जब प्रकाश आता है तो अंधकार नहीं रहता है। अंधकार को चीरने का, अंधकार को नष्ट करने का एकमात्र शस्त्र है प्रकाश। तो इसलिए प्रकाश दीपक जलाना बहुत जरूरी है। पर दीपक कहाँ प्रज्वलित किया जाए ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। शास्त्रों में और वेदों में अलग अलग दीपक के अलग महत्व बताए गए हैं। दीपक किस स्थान पे लगाए वो बताया गया है। दीपक किस प्रकार से लगाया जाए वो बताया गया है। इस प्रकार से अलग अलग उद्देश्य को लेकर के अलग अलग स्थान को चिन्हित किया गया है, अलग अलग राशियों के नक्षत्रों के हिसाब से। लेकिन वो सब बताने में भी समय लगेगा। हम कुछ चुनिंदा स्पॉट, चुनिंदा स्थान बता रहे हैं आपको, जहां कोई भी व्यक्ति अगर दीपक प्रज्वलित करता है तो निश्चित तौर पे उसको लाभ ही लाभ प्राप्त होता है, बशर्ते बताए गए तरीके के साथ वो करे। चलिए, तो आपका समय ज्यादा लेते हुए हमारा पहला एपिसोड यहाँ शुरू करते हैं। दीपक कहाँ कहाँ लगाए। दिवाली की रात को दीपक कहाँ कहाँ लगाए, इसके अंतर्गत आपको बता देते हैं कुछ 5-7 ऐसी स्थान है जहां दीपक लगाना चाहिए। तो सबसे पहला स्थान होता है जलाशय हो, कोई नदी हो, पोखर हो या कुआं हो, बावड़ी हो, जहां भूमिगत जल हो, उस जल पे लगाना चाहिए दीपक। और अपने घर में जब लगाना हो तो परेली पे जहां मटका पानी का भर के रखते हैं वहां दीपक लगाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, दीपक लगता है शमशान भूमि पर। तीसरा, दीपक जो लगता है घर के आसपास कोई चौराहा उसके ऊपर। चौथा, दीपक लगाया जाता है जहां सांप की बात भी होती है वहां पर। पांचवा, दीपक लगाया जाता है जहां घुड़साल होती, जहां घोड़े बांधे जाते हैं वहां पर। छठा, दीपक लगाया जाता है जहां गौशाला होती, गौठा होता है, गाय बांधी जाती है वहां पर। सातवां दीपक लगाया जाता है जहां हाथी बांधे जाते हैं वहां पर। आठवां दीपक लगाया जाता है जहां त्रिवेणी संगम हो अगर आपके आसपास तो वहां पर। उसके बाद कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जहां दीपक लगाए जाते हैं, लेकिन उसके पहले नवम स्थान वह स्थान है जहां जीर्ण शीर्ण मंदिर हो, टूटा फूटा मंदिर हो, जहां कोई नहीं जाता हो, जहां सुनसान रहता हो, वहां पे जाके सफाई करके दीपक लगाना अमावस की, दीपावली की अमावस को बहुत शुभ होता है। लेकिन सुरक्षा के साथ जाए, अपन 1-2 लोग साथ में लेके जाए, या दिन के समय जाके झाड़ू साफ करके आ जाए, सब कर ले, देख ले वहां का कैसा क्या माहौल है। उसके बाद रिस्क न ले, क्योंकि अमावस दीपावली की होती है, सुनसान जगह हो तो रिस्क न ले, पहले देख के दिन में जाके सब व्यवस्थित तैयारी करके आए और फिर लगाए। साथ ही साथ आपको पीपल के वृक्ष, आंवले के वृक्ष, गुल्लर के वृक्ष, सफेद आंकड़े के वृक्ष, सफेद खाकरे के पलाश के वृक्ष 5 तो ये हो गए, अनार 6, बिल्वपत्र 7 और वट वृक्ष 8 और अशोक का वृक्ष 9 और तुलसी का पौधा 10। ये 10 जो जगह है यहाँ भी दीपक आप लगा सकते हैं। अब इसमें से यदि कोई ये वृक्ष शमशान के अंदर हो, पीपल का हो, बिलपत्र का हो, और वहां अगर आप दीपक लगाए तो सोने पे सुहागा है, एक साथ 2 काम हो जाएंगे आपके। तो इस प्रकार से आप दीपक लगा सकते हैं। लेकिन हाँ, शमशान पे जाके जब दीपक लगाए या चौराहे पे जाके दीपक लगाए तो पलट के नहीं देखना है, सीधे घर आना है। और वहां से आके घर पे हो सके तो नहाना हो तो अच्छी बात है, या फिर हाथ पांव धो के कुल्ला करके ही घर के अंदर प्रवेश करें।